उत्तर प्रदेश में एक नहीं तीन नारे चल रहे हैं। नंबर 1 यूपी में काबा, नंबर 2 यूपी में सब्बा और नंबर 3 यूपी में ईबा। आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में धुआंधार प्रचार बा। चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी ने पब्लिक तक पहुंचने का तरीका बदल दिया है। यूपी के जितने विरोधी नेता थे आज सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश और मायावती ने लखनऊ में मोर्चा संभाला। योगी ने भी शुरुआत लखनऊ से की, फिर अलीगढ़, बुलंदशहर होते हुए गाजियाबाद पहुंच गए। अमित शाह दिल्ली से निकले, कैराना, शामली होते हुए मेरठ जा पहुंचे। प्रचार बंद है, रैलियां हो नहीं सकती, इसलिए योगी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश है। तो क्या घर घर भगवा छाएगा? इस वक्त किसका माहौल बन रहा है और किसकी सीटें घट रही हैं, यह जानने के लिए एक रिपोर्ट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की करंट सिचुएशन पर। इस हाई वोल्टेज प्रचार से आपको समझ आएगा किसकी लहर चल रही है और किसने बढ़त बना रखी है। और दूसरी रिपोर्ट होगी ग्राउंड जीरो से, नेताओं के दावों के बाद पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, 22 में क्या होने वाला है, पूरी डिटेल, एक एक ऑडियो, एक एक वीडियो यहां है। जय श्री राम। नोट कर लीजिए, अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। यूपी का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से फुल ऑन माहौल बनने लगा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। प्लेयर नंबर 1 यानी यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ ने 22 का ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। अमित शाह ने अब की बार 300 पार का नैरेटिव सेट कर दिया है। सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। प्लेयर नंबर 2 अखिलेश यादव ने भी 22 में बाइसाइकिल वाला पोस्टर लहरा दिया है। 22 जनवरी को फुल कॉन्फिडेंस में कहा है 22 में बनेगी सपा की ही सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है। प्लेयर नंबर 3 प्रियंका गांधी ने भी चुनावी वादों वाला पिटारा खोल दिया है, लेकिन असर कम दिख रहा है। प्लेयर नंबर 4 मायावती भी मैदान में आ गई हैं। आज बसपा सुप्रीमो ने भी अपना सियासी नारा बुलंद किया है, मगर रेस में वो कहीं नहीं दिख रही हैं। यूपी की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, वर्चुअल वॉर भी पीक पकड़ने लगा है। आज योगी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है 10 मार्च अखिलेश का पॉलिटिकल करियर खल्लास का दावा किया है। 80 बनाम 20 का नैरेटिव अब काफी अग्रेसिव तरीके से फिट किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम तक सब खुलकर खेल रहे हैं। अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। कहने को यूपी की लड़ाई चौतरफा है, मगर पता तो सबको है अब की बार असली फाइट तो योगी वर्सेस अखिलेश की ही है। 22 में कमल का बटन दबाना है, ये बीजेपी का नया नारा है। अखिलेश ने इनकलाब वाली लाइन पकड़ी है, कमल को मुरझाने वाली चाल चली है। ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। यूपी के सारे सियासी योद्धाओं के तरकश से नए नए तीर निकलने लगे हैं। अखिलेश ने यूपी में काबा वाला वीडियो घुमाया है, तो योगी ने यूपी में ईबा वाला गाना सुनाया है। सपा और बीजेपी दोनों अपने अपने गानों को हाई पिच पर हर मोबाइल तक पहुंचाने में लगे हैं। अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर सपा के फेवर में माहौल तो जबरदस्त बना रहे हैं। खूब इनकलाब भौकाल भौकाल कर रहे हैं। मगर ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसा एक्शन, जैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उससे यूपी का मूड योगी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। इसका ट्रेलर आज देखने को मिला। बीजेपी की टॉप लीडरशिप फुल फॉर्म में थी। अमित शाह ने कैराना में 22 का बिगुल बजाया, तो योगी ने लखनऊ से शुरुआत की, बाद में अलीगढ़ पहुंचे और फिर बुलंदशहर से अखिलेश पर हल्ला बोला।
योगी ने अखिलेश पर कौन सा नया हमला किया है? समाजवादी नहीं सुधरेंगे, ये क्यों कहा है? आपको सब बताएंगे। पहले योगी के विजय रथ की बात करते हैं। चुनावी रैलियां और सभाएं अभी अनलॉक नहीं होंगी, चुनाव आयोग ने कह दिया है। ऐसे में वोटर्स तक पहुंचने का तरीका बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। ये जो एलईडी वैन आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सभी लोगों की मौजूदगी में ऐसे रथ को रवाना किया जा रहा है और ये पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जाएंगी। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो काम है, जो लाभार्थी हैं, उनके लिए क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें इसकी जानकारी दी जाएगी, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का थीम सॉन्ग है, काम ईमानदार सोच दमदार, उसकी भी यहाँ पर बाकायदा दिखाया जाएगा। 403 विधानसभा सीट्स के लिए ये जो रथ है उसको तैयार किया गया है और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ दफ्तर में मौजूद हैं और लखनऊ दफ्तर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो वैन्स हैं, जो यहाँ पर रथ हैं, उन सबको यहाँ पर लाया गया है और एक साथ ये पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से जाएंगे। एलईडी रथों को रवाना किया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से इस समय जो एलईडी वैन है उनको रवाना किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की 403 जो विधानसभा सीट्स हैं वहां के लिए रवाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाई है। हाई डेफिनेशन वाले 403 रथों के जरिए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर योगी के 5 साल का लेखा जोखा देने के लिए प्लान एक्टिव हो चुका है। लेकिन अखिलेश के खिलाफ बीजेपी का एक दूसरा प्लान भी एक्टिव है और इस प्लान को अंजाम दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपने गौर किया होगा, बीजेपी के सारे बड़े नेता पिछले 24 घंटे से माफियाओं, तमंचावादियों, उपद्रवियों की कहानी सुना सुनाकर अखिलेश खेमे पर अटैक कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज उसे एक अलग लेवल पर ले गए। दंगाई को छिपा करके श्री अखिलेश यादव जी रखे ये कैसे कह सकते हैं आप? केशव सर, जो लिस्ट नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी की, उसके बारे में जन जन की है यही पुकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। श्री अखिलेश यादव जी घबराए हैं, इसीलिए दंगाइयों, माफियाओं, गुंडों की सूची को छिपाए हैं। 22 के लिए बीजेपी कानून के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फंसा रही है। घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर सपा के दागी उम्मीदवारों के नाम गिना रही है। इसकी शुरुआत कई दिनों पहले हुई थी, मगर चुनाव से 20 दिन पहले इसे और एग्रेसिव तरीके से पिच किया जा रहा है। योगी ने खुद कमान संभाल रखी है। जब आदत किसी की बुरी हो जाती है ना, वो सर्दी सुधरती नहीं है। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी वही 22 में भी है। 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। उन्होंने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे और उनकी प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बता करके सत्ता की धौंस जमा करके व्यापारियों की संपत्तियों पर, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे। अखिलेश को पता है योगी का ये दांव 22 में सपा के खिलाफ जा सकता है। नर्वसनेस तो है, लेकिन खुद को डिफेंड भी करना है, इसलिए अखिलेश भी अपने लॉजिक के साथ रेडी रहते हैं। अपनी लिस्ट इसलिए जारी नहीं कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के नाम है उसमें। किसने कहा? केशव प्रसाद मौर्य ने आज ट्वीट किया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि उनका जो एफिडेविट है उसको देखें और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पर इतनी धाराएं हैं जितने आईपीसी में सेक्शन नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर मोर्चे पर इकलौते अखिलेश ही योगी को फाइट देते नजर आ रहे हैं। सपा की ही लीड बता रहे हैं। अलग अलग ओपिनियन पोल्स में भले ही समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी हो, मगर अखिलेश उसमें भी एक नया ट्विस्ट डालते हुए खुद को ही नंबर 1 बता रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है।
जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा? लेकिन अखिलेश की टक्कर योगी से है, मोदी से है। बीजेपी की मशीनरी इस सियासी फाइट को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुकी है और यूपी के हर लोकेशन पर असर दिखने लगा है। सुधार तो है और यह है कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है और शांति है इस समय। हाँ, पहले कैसी स्थिति यहाँ पर रहती थी? आप अलीगढ़ में कई साल से रह रहे हैं। पहले कहीं भी जाओ थाने वगैरह पे ये सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब तुरंत होती है। हाँ, कार्रवाई होती है। और क्या दंगे की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की शांति है बिल्कुल। अब नहीं होता, अब तो बहुत, यानी ये मान लो 5% रह गया बस। इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? इधर बीजेपी आएगी दोबारा से। सही हुआ है, योगी जी ने सही किया है काम। हाँ, खुश है आप लोग? हाँ, खुश है। अच्छा, ये कहा गया है उन्होंने कि 5 साल में दंगे कोई भी नहीं हुआ, उससे पहले दंगे होते थे। ये स्थिति में आप लोगों ने क्या सुधार देखा है? हाँ, वो झगड़ा तो नहीं हुआ है, पहले हुआ करता था। हाँ, अब नहीं हुआ जब से। अलीगढ़ की जनता है, मैं आपको सही बात बता दूं, जो हमारे लिए विकास कर रहा है हम उसके साथ हैं। कौन विकास कर रहा है? योगी बाबा। योगी बाबा, ये योगी बाबा की देन है, जो कि एकदम जंगल राज था पहले और इस समय राज है। अगर हमारी महिला जा रही हैं टेम्पू में, यानी किसी ट्रेन में जा रही हैं, वाहन में जा रही हैं, तो सुरक्षित जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर यूपी वालों ने योगी को फुल मार्क्स दिए हैं। सारे ओपिनियन पोल से ये बात क्लियर है। इसलिए बीजेपी के सारे टॉप लीडर्स की टाइमलाइन पर कैराना से लेकर लखनऊ तक सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था की ही बात है। योगी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। समाजवादी पार्टी और माफिया वाला टेप लगातार बज रहा है। सरकार आई थी, अंतर आप देख सकते हैं, फर्क साफ है। हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, लेकिन समाजवादी पार्टी का पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। आप देख सकते हैं फर्क साफ है। 5 साल हमारी सरकार को भी हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था। उनकी सरकार में कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। सोच ईमानदार नहीं थी। जब सोच होती है ईमानदार तो काम होता है। बीजेपी किस लेवल पर अखिलेश की ट्रोलिंग कर रही है, इसका एक और उदाहरण देखिए। अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियों का वादा करते हैं और अगले ही पल दिल्ली से यूपी आए बीजेपी के नेता अखिलेश के प्लान को एक अलग नैरेटिव में परोस देते हैं। अखिलेश जी का दर्द समझ आता है जब वो वर्चुअल रैली का मतलब नहीं समझ पाते और लैपटॉप बांटने की बात करते हैं, क्योंकि इनके समय आईटी सेक्टर क्या था? इनके लिए आईटी का मतलब है इनकम फ्रॉम टेरर, और इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर अखिलेश जी के कौन थे? नाहिद हसन, यूनुस खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे अखिलेश यादव जी के इनकम फ्रॉम टेरर। लेकिन योगी जी की सरकार के समय अखिलेश जी की आईटी की फैक्ट्री बंद हुई जो ये इनकम फ्रॉम टेरर की चलाते थे। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी ने कितनी तेजी से बढ़त हासिल की है, इसका अंदाजा आपको ट्विटर ट्रेंड्स के टॉप हैशटैग देखकर लग जाएगा। बीजेपी ने आज जो हर घर भाजपा का नारा दिया, वो ऑल ओवर इंडिया टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। बुलंदशहर में भी योगी योगी, अलीगढ़ में भी योगी योगी। हाँ, बदलते ये देखा है कि गुंडागिर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। गुंडागिर्दी नहीं है। पहले आदमी डर था, अब वो चीज नहीं है। पहले किस तरीके का डर का माहौल? पहले थोड़ा माफिया राज था, जमीनों पे कब्जा होता था, यहाँ वहाँ करता था। अब नहीं है, अब नहीं है। और दंगों की बात का जिक्र भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने किया कि पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, अब 5 साल में अब नहीं है। अब डिसिप्लिन है, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने हाइड कर रखा है ना। हाँ, अब किसी और पार्टी को देख रहे हैं टक्कर में? टक्कर में तो सपा है, मगर जो योगी के सामने तो कोई है ही नहीं। हाँ, सब सिलेंडर हो चुके हैं अपने को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।